नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। बच्चे भगवान की मूरत भी होते हैं और बच्चे चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन भी होते हैं। यानी अगर पृथ्वी पर रहने वाले मानवों के बीच सबसे इंटेलिजेंट कोई है तो वो बच्चा है, और अगर पारलौकिक दुनिया में किसी के अंदर वह भाव दिखाई देता है जो पारलौकिक शक्तियों का अनुभव करा सके तो भी वह बच्चा है। लेकिन यही बच्चा पूरे विश्व में संक्रमण के दौर से भी गुजरता है। जब वह मानव संस्कृति के बीच से होकर गुजरता है तो न जाने कितनी बीमारियों से होकर गुजरता है। मैं न उसकी शिक्षा की बात कर रहा हूँ, न उसके जीवन में भविष्य की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उस बच्चे की बात करना चाहता हूँ जो अक्सर इस दुनिया में आने के बाद अपने शरीर के साथ बहुत जद्दोजहद करता है, क्योंकि मानव संस्कृति में रहते हुए वह कई बीमारियों, कई समस्याओं से होकर गुजरता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल के माध्यम से 14 नवंबर को जब भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, या 20 नवंबर को जब विश्व स्तर पर बाल दिवस मनाया जाएगा या जाता है, उसके परिप्रेक्ष्य में यह समझता हूँ कि बाल दिवस पर क्या करना चाहिए। इससे बेहतर है कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है कि स्वस्थ मन हो, स्वस्थ तन हो, और उसके लिए ही यह ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों के आईने में यह समझें कि बच्चों के लिए होम्योपैथिक में ऐसी क्या संभावनाएं हैं जिससे हम एक स्वस्थ मन और तन के साथ समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए बच्चे को बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो आप जानते हैं कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है, पानी की अधिकता होती है, इसलिए बड़ा गोल मटोल दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले जो स्थिति होती है कि उस बच्चे को माँ का स्तनपान कराया जाए, क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रम जैसा पदार्थ होता है वह उसकी प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है। बच्चे के अंदर उस प्रतिरोधक क्षमता को, उस प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडीज़ को ले जाने में माँ का दूध बहुत काम करता है। तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है कि माँ का दूध उसे ज़रूर पिलाया जाए। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके दांत निकलने के लिए, उसके शरीर के हड्डियों को पुष्ट करने के लिए समेकित रूप से एक बहुत बेहतरीन दवा होम्योपैथिक में है जो सुशलर ने बनाई, उसे 5 फास कहते हैं। जो डाइल्यूशन में है वह हैनीमैन की है, जो मेडिसिन्स में है वह सुशलर द्वारा बनाई गई, जो बायोकेमिक मेडिसिन कहलाती हैं। इस 5 फास में चाहे फेरम फास हो, चाहे कलकेरिया फास हो, चाहे काली फास हो, चाहे नेट्रम फास हो, चाहे मैग्नीशियम फास हो, सभी फास होते हैं। आप जानते हैं फास्फेट का काम है कि एनर्जी को शरीर के अंदर किस तरह से रोका जाए, और चाहे मैग्नीशियम है, चाहे आयरन है, चाहे कैल्शियम है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे सोडियम है, सभी कुछ शरीर के अंदर की अस्थियां, धमनियों को मजबूत करने का काम करते हैं। दांत में निकलने वाली टीशन, दांत के निकलने की सुगमता के लिए बच्चों के लिए 5 फास द बेस्ट मेडिसिन। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है कि एक बच्चा बिस्तर पर पेशाब बहुत करने लगता है। बेड वेटिंग का समस्या सबसे बड़ी समस्या। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को जो बेड पर पेशाब कर देते हैं, यूरिन पास करते हैं, उनको क्रियोजोटम 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम दीजिए। कुछ दिन में उसकी यह समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के लिए होती है वह यह होती है कि बच्चे खाना और मीठा इतना अधिक खाते हैं कि धीरे धीरे दांतों का जो एनामल ऊपर का परत होता है वो बचपन में सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और जिसे दूध के दांत कहते हैं वो सड़ने लगते हैं। दूध के दांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि माँ से बच्चा सक करता है जिन दांतों से दूध को, इसलिए उसे मिल्क टीथ कहते हैं। और उस टीथ या वैसे भी कीड़े अगर लग जाएं तो द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी इज प्लांटेगो 30। अगर कीड़े लगते नहीं है, दांत सड़ जाता है, उस सड़े हुए दांत के जब दर्द होता है तो उस दर्द की सबसे बेहतरीन दवा है प्लांटेगो 30। एक जो सबसे अच्छी, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी आप समझें, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी बच्चा जिसे लिखी हुई बातें
याद नहीं रह जाती हैं, उसे एनाकार्डियम 200 में 4 बूंद हफ्ते में 1 बार, अगर उसे डायरेक्ट जीभ लेने में समस्या है तो गोली में दे दीजिए या 1 चम्मच पानी में दीजिए। एनाकार्डियम 200 दीजिए, धीरे धीरे वह उसकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, उसे चीज़ें याद रहने लगेंगी। और अगर वह जड़ बुद्धि है, पैदा ही ऐसा हुआ, कुछ समझता ही नहीं है, तब भी आप बाराइटा कार्ब 30 में उसे सुबह शाम दीजिए कुछ दिन तक। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल जड़ बुद्धि होगा वो भी धीरे धीरे अपने माइंड को संवेदनशील बना लेगा, सेंसिटिव हो जाएगा। एक जो और बड़ी समस्या बच्चे में आती है कि बच्चा को शिकायत रहती है वो कुछ भी खाता लगता नहीं है, कुछ भी खाता लगता नहीं है, वो टिटहरी सा लगता है। ऐसी समस्या में जब बच्चा खाए, खूब भूख भी खूब लगे लेकिन उसके शरीर को ना लगे, तो आयोडियम 30 द बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथ, उसको लगातार 2-3 महीना खिलाइए, जो वो खाएगा उसके शरीर में लगने लगेगा। आपको भी खुशी होगी कि वो आपके बच्चे को खाना लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उदासीन रहता है, न पढ़ने में उसका मन लगता है, न लिखने में मन लगता है, न कहीं बैठने में। इस उदासीनता को अगर बच्चे में आप देख रहे हैं और पाते हैं कि वह उदासीन रहता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन एपिसमेल 30 में उसे सुबह शाम कुछ दिन तक दे दीजिए, करीब 15-20 दिन तक दीजिए। तो जो उसकी उदासीनता है, अगर 15-20 दिन में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो थोड़े दिन और दीजिए, उसकी उदासीनता समाप्त हो जाएगी, उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, लोगों के बीच बैठने में मन लगने लगेगा। इस तरह से आप यह पाते हैं कि यह कुछ मेडिसिन्स आपको हमने बताई है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे आप ध्यान से समझें। और ये ज़्यादातर आम समस्याएं हैं। बच्चे को दस्त बहुत होने लगे हैं, बच्चे को बदबूदार दस्त बहुत हो रहा है तो पोडोफाइलम दीजिए। अगर बच्चे को खाने के बाद उल्टी हो रही है, हरे उल्टी हो रही है, तो आप एथ्यूजा 30 दीजिए। अगर बच्चे को दस्त ऐसा ही आ रहे हैं तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में 4-4 बूंद सुबह शाम दे सकते हैं। तो बच्चे की कुल मिला के जो समस्याएं, ख़ास तौर से बच्चों के हाइजेनिक नहीं होते हैं, बच्चे ज़मीन का उठा के खा लेते हैं, साफ़ सफाई, तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ख़ास तौर से हुक वर्म, छोटे वाले कीड़े बहुत परेशान करते हैं। या तो सीना 200 में 1 डोज हफ्ते में 1 बार दीजिए, या फिर 30 डाइल्यूशन में अगर आप दे रहे हैं तो सुबह शाम 4-4 बूंद दीजिए। उसके पेट के जितने हुक वर्म होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। अगर बच्चे को रात में लार बहुत गिरती है तो आप मर्कसाल दे सकते हैं, मर्कसाल 30 केवल 1 बार रात में 4 बूंद कुछ दिनों तक, 1 हफ्ते तक दीजिए, उसको लार गिरना बंद हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बाल दिवस मनाने में सबसे ज़रूरी है कि बच्चा स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो, और यह तभी हो सकता है जब उसका स्वस्थ तन हो और मन हो। और इसी कारण से जब तक हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, अधिकारों की बात हम नहीं कर सकते हैं। उस अधिकार की स्थापना पे मैंने आपके बच्चों के लिए यह होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ इसलिए बताई है कि आप इसे ध्यान से समझें, सुने, अपने किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह लें और अपने बच्चे को एक स्वस्थ जीवन के साथ एक सुंदर भविष्य दें। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चे स्वस्थ हों, मस्त हों और इस राष्ट्र के प्रबुद्ध नागरिक बने। नमस्कार।